नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं दीपक चौरसिया जी, जो बिग बॉस के घर से सीधा निकलकर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम करने वाले हैं सीधा और सटीक बात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल था, क्योंकि आप पहले पत्रकार हैं जो बिग बॉस के घर में गए हैं। क्या क्या जब आपको आपको बोला गया बिग बॉस के घर में जाना है, आपने क्यों सोचा कि आपको घर के अंदर जाना है? क्योंकि ये घर ऐसा है ना, किसी को बहुत बना देता है, किसी को बहुत बिगाड़ देता है। बनना बिगड़ना तो नहीं। जब मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया कि मुझे बिग बॉस से ऑफ़र है, क्या मुझे बिग बॉस के घर जाना चाहिए, तो उसने बोला मुझे, अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, बिग बॉस के घर में जाएगा? पत्रकार कभी बिग बॉस के घर में जाता है? लेकिन मैं हमेशा नया करता हूँ। ये मेरी टी शर्ट पे लिखा है ना, हम नहीं सुधरेंगे, तो हम नहीं सुधरेंगे, तो हमने कसम खा रखी है हम नहीं सुधरेंगे। मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैंने बहुत अलग अलग काम किए। एक बार मैंने खली से कुश्ती भी लड़ी है इंटरव्यू करते करते। मैं 2005 की बात है ये। इसके अलावा मैंने सुशील कुमार के साथ कुश्ती लड़ते हुए इंटरव्यू किया है, साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलते हुए इंटरव्यू किया है। मैंने कई सारे जो है वो क्रेजी चीज़ें की हैं। तो मुझे लगा बिग बॉस का ऑफ़र मिला है, बिग बॉस भी करना चाहिए। वही मैंने किया और मुझे बड़ी खुशी है कि 1 महीने वहाँ बिता के आया हूँ। मेरा हिप का ऑपरेशन हुआ था, ज़्यादातर लोग बोल रहे थे नहीं जाना चाहिए, पोस्ट ऑपरेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। घर के हर इंसान ने मदद की, मेकर्स ने मदद की, वरना मेरा जाना वहाँ पॉसिबल नहीं था। चाहे वो इंडो मॉल हो, चाहे वो जियो सिनेमा हो। अगर वो इतने खुले दिल से मुझे ना बुलाते और जो मेरी परिस्थितियाँ थी उसके साथ वो मुझे अंदर भेज रहे थे, बड़ी बात थी। वही मैंने किया है और मैं ट्रॉफ़ी नहीं, दिल जीतने गया था और मुझे उम्मीद है मैं दिल जीत कर आया। जी बिल्कुल। लेकिन कल जब हमने आपका एलिमिनेशन राउंड देखा, मेरे मन में वो कहावत याद आ रही थी कि मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था, राइट? जिसको आपने पावर दिया उसे ने आपको एलिमिनेट कर दिया। आपको नहीं लगता अगर आप शिवानी को वो पावर देते तो शिवानी आपको ज़रूर बचा लेती? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। इनफैक्ट 4 दिन पहले मैं रणवीर जी को एक किस्सा सुना रहा था मेरी लाइफ का, कि मेरा एक सबसे नज़दीक आदमी जिसको मैं दिल्ली लाया, जिसको मैंने बनाया बढ़ाया, जब परिस्थितियाँ आई तो उसने उसी घर से मुझे निकाल दिया जिस पे मैंने उसमें रखा था। तो मेरे साथ ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो रणवीर जी को मैंने कहा था दिल पे मत लेना रणवीर भाई, और अभी भी ये कहूँगा कि दिल पे मत लेना। मेरे इविक्शन के लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार है। वैसे भी बिग बॉस के घर में कोई परमानेंटली रहने नहीं जाता, एक ना एक दिन तो बाहर आना था। मैं 1 महीने रह के आया हूँ। लोग कह रहे थे 2 दिन नहीं रह पाएंगे, 1 हफ्ते नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ मैं रह के आया हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। बट आपने अपनी बातें रखी थी जब रणवीर ने आपसे ये बोला कि आप दिल पे मत लेना, फिजिकल आपको मेडिकली तौर पे मैंने आपको नॉमिनेट किया है। आपने ज़रूर ये बात कही थी कि कोई क्या कहेगा ये सोचकर आप किसी को एलिमिनेट मत करना। आपने अपनी बातें रखी थी रणवीर के सामने। हाँ मैंने रखी थी। मैंने उनको कहा था कि क्या आप इसको नॉमिनेट करते, क्या आप इसको नॉमिनेट करते। मुझे लगा था कि रणवीर जो है वो कभी कभी इमोशंस के साथ या परिस्थितियों के साथ बह जाते हैं। रणवीर को ये लगा कि मैं एलिमिनेट नहीं होऊंगा, उन्होंने मेरा नाम तो ले दिया, लेकिन वो बाकियों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उनको लगा था दीपक जी तो मैच्योर है, मेरी बात समझ जाएंगे, और मैंने उनकी बात समझी भी। रणवीर जब बाहर आएंगे, मेरा ये रिश्ता उनके साथ ज़िंदगी भर बना रहेगा। मैं रणवीर जी का उसी तरह से सम्मान करूँगा और मैं यही कहूँगा, मेरे इविक्शन के पीछे रणवीर नहीं, गेम, उसके रूल्स और जो परिस्थितियाँ थी वो जिम्मेदार है। एक ना एक दिन इविक्ट होना ही था। 4 हफ्ते बिता के आया हूँ, लोगों का दिल जीत के आया हूँ, रणवीर का भी दिल जीत के आया हूँ। सबकी आंखों में कल आंसू थे जब मेरा इविक्शन हो रहा था, उनके आंसू। सबसे बड़ी बात इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगा जब कटारिया आपके लिए रोए। वो रो रहे थे कि वो ऐसे बंदे थे जो मुझे समझाते थे, गाइड करते थे। हाँ, कई मुद्दों पर कटारिया से मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो इनफैक्ट जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ उससे 2 दिन पहले मैंने लवकेश के साथ लंबी बातचीत की थी। उसको मैंने समझाया था कि लोग तुमको क्यों मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो व्यक्तिगत बातचीत थी, उसका खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि सर इन चीज़ों को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा था कि लोग हो सकता है कि आपकी बात को समझ ना पाएँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जब गांव से आया था तो लोग मजाक उड़ाते थे दिल्ली के अंदर, कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, छोटे शहर से है, कैसे कपड़े पहनता है। मैं तो एक छोटे से गांव से निकल कर आया था। तो मैं उस हिसाब से मैं लोगों को समझाता हूँ कि क्या बोलना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी आना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है। इस बार बिग बॉस के घर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, राइट? मोबाइल दिए गए, घर में थप्पड़ कांड हुआ और उसके बावजूद भी कंटेस्टेंट घर के अंदर था। सबसे पहले सर,
बीइंग जर्नलिस्ट आप जानना चाहेंगे कितना वाजिब है कि आप घर में वायलेंस करें और उसके बावजूद भी घर के अंदर आप रहें? मेरे ख्याल से वो असाधारण परिस्थितियाँ थी और मुझे निर्णय दिया गया था रणवीर के साथ, उसमें लवकेश भी एक गवाह थे कि आपको ये डिसाइड करना है कि इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी या असाधारण परिस्थिति मानी जाए और स्पेशल केस माना जाए या नहीं। लवकेश से एक ही सवाल पूछा गया, लवकेश से ये पूछा गया कि क्या आप विशाल की इन बातों को गैरवाजिब मानते हैं। लवकेश का जवाब उस वक्त हाँ में था और इसी बात को अनिल कपूर साहब ने कोट भी किया था। देखिए आप समझिए, हमारे सामने जो कुछ हुआ, जो थप्पड़ कांड हुआ, जो विशाल के बारे में कहा गया कि विशाल ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, हमारी जानकारी लिमिटेड थी। हम वही जानते थे जो हमें बताया जा रहा है, हमने वही पूछा जो हमारे सामने सवाल था, उन परिस्थितियों में हमने फैसला लिया। हमारे सामने सभी परिस्थितियां नहीं थी जिनके आधार पर हम फैसला लिया जा सके, तो जो देश काल और परिस्थिति थी उसके अनुसार हमने फैसला लिया और मैं उस फैसले को बिल्कुल सही मानता हूँ। पायल अब घर के बाहर से ये कह रही हैं कि अरमान और कृतिका आ जाएंगी तो हम अरमान से डिवोर्स ले लेंगे, अब इस तरह की बातें कर रही हैं वो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बच्चों को लेकर ये फैसला लेने की बात, क्योंकि हमने जो झेल लिया बच्चे ये हम नहीं सुनना चाहेंगे, हम कि हमारे बच्चे ये सुने। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कितना सही है ये बात कहना? देखिए, ये उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अरमान आए थे तो मैंने मजाक में उनका एक इंटरव्यू किया था, मैंने उनका पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू किया था जिसमें कृतिका और पायल भी थे। तो मैंने उनसे मजाक किया था, अरमान भाई आप तो जो है 2 संभाल लेते हैं, हमसे तो एक नहीं संभलती, बड़े जूते खाते हैं हम घर पे। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और ये उनका व्यक्तिगत कमेंट है। बट सर, जब घर में अरमान 2 बीवियों के साथ आए तो बाहर बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई कि बिग बॉस ये गलत मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि ये मैसेज गलत पहुंचेगा, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है जो सभी देखते हैं। तो इस शो के थ्रू गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं मानता है गलत उनका मैसेज। ये कहना था अगर एक लड़की 2 पति रख ले तो। देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत चॉइस है। दूसरा ये देखना चाहिए कि हमारे नियम कानून क्या हमको उसकी सहूलियत देते हैं और ये मेकर्स का एक डिसीजन है। और वैसे भी देखिए ना, खबर क्या बनती है? खबर ये बनती है कि कोई आदमी सीधे रास्ते चल रहा है, कोई आदमी सीधे रास्ते चलते चलते कोई उल्टा काम करता है, वो ज़्यादा खबर बनती है। तो मेरे ख्याल से मेकर्स का अगर ये डिसीजन है कि अरमान, पायल और कृतिका को लाना चाहिए, तो मुझे उस डिसीजन पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और वो खेल रहे हैं, खेल के गए हैं, उनका अपना एक जो है चाहने वालों का बेस है, उनके हिसाब से वो जो भी काम कर रहे हैं और ये उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, जो वो करते हैं या जो नहीं करते। और अदनान जो आके घर में जो तमाशा हुआ बुरा, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जो बोल के आए थे वो बाहर, वो कुछ ऐसा दिखा नहीं घर के अंदर। अब उन्होंने क्या बोला था ये भी मुझे पता नहीं, घर में उन्होंने क्या किया ये सबको पता है, तो मेरा उनके बारे में किसी तरह का कोई कमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिग बॉस के अंदर जो भी आता है वो टीम की एक बहुत सॉलिड और थॉरो रिसर्च के बाद आता है। ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि जो उससे उम्मीद है या जो उसने प्रॉमिस किया है वो उसको निभा पाता है या नहीं निभा पाता है। और बिग बॉस के घर तो सिंपल है कि अगर नहीं निभा पाओगे तो आपको इविक्ट होना पड़ेगा। चलिए, बिग बॉस के घर से जब बाहर निकल के आए, फर्स्ट चीज़ क्या हुई आपके साथ? आपने कितना मिस किया अपने दोनों बेटियों को, वाइफ को किस तरह से मिस किया और क्या कुछ हुआ था बताना? सबसे पहले तो मैंने इंतज़ार किया रात भर, क्योंकि इनकी फ़्लाइट लंबी थी और मैं सुबह सुबह गया, तारा आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, बाल नहीं ठीक करो, आ जाओ। और इन्होंने जो है मेरे लिए बहुत, सबसे पहले मैं इन दोनों से मिला, ये तारा है, अलंकृता, और ये आलोकिता है ना, आलो। और आपने क्या कार्ड बनाया था जी? ये देखिए, ये इन्होंने मुझे कार्ड बना के दिया। ये वो उस दिन की फ़ोटोज़ हैं, जो फ़ोटोज़ जो हैं जिस दिन मैंने ओपनिंग के दिन। क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ के बताओ, चलो दोनों पढ़ो। एक पोयम लिखी थी, मेरे बाबा सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे सच्चे, सब करते उनसे प्यार क्योंकि नहीं मानते वो हार, मुश्किल से मुश्किल काम को करे आसान, लोग मानते हैं वो है देश की शान। और यहाँ क्या लिखा है? वेलकम बाबा। किसने मेरे को ज़्यादा मिस किया, तारा ने कि आलो ने? हाँ, दोनों ने। और बिग बॉस देखा तुमने? यस। इनके अपने कमेंट है ना। अंकल को थैंक यू बोल दो। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे शब्द और सच में देश की शान है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपका एक बार गुस्सा दिखा और बहुत ज़बरदस्त गुस्सा दिखा जब आपने अरमान पर एकदम ब्लास्ट किया था, उसके बाद आप बिल्कुल काम हो गए, शांत हो गए आप। हाँ, मुझे वहाँ पर अरमान जो कर रहा था मैंने उसको समझाया बाद में, और मैं बाद में
ये मानता हूँ कि अरमान मुझसे पूछे बिना या रणवीर से पूछे बिना कोई चीज़ नहीं करता था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वहाँ मैं उसको रोकना चाहता था, लोगों को समझाना चाहता था। लेकिन दूसरी चीज़, गुस्सा मेरी नाक पे रहता है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को प्रॉमिस करने गया था कि मैं अपने गुस्से को कम करूँगा, और मैं उन्हें वो गुस्सा कम करके दिखाया। तो मैंने वहाँ धैर्य सीखा, एरोगेंस कम करनी है ये सीखा, अपने आचरण को मर्यादित रखना है ये सीखा। मैंने ये सीखा कि बात बात पे झगड़ा नहीं करना है। मैंने ये सीखा कि इंसान को सिर्फ ताने मारने से इंसान नहीं सुधरता है, सुधारने के लिए उसको एक नया रास्ता बताना चाहिए। मैंने ये सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में कम चीज़ों के साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैंने ये सीखा कि आने वाले समय में जब परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाएं तो आपको आगे के निर्णय कैसे करने हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूं, और उम्मीद है जो सीख कर जाऊंगा उसके बाद जो है उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकूँगा। अब आपके हिसाब से नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन होना चाहिए जो घर से बाहर हो जाए? मैं ये तो बिग बॉस के रूल्स और बिग बॉस के नियम कहूँगा, और मैं तो किसी को इविक्ट होते हुए देखना नहीं चाहता। एक छोटे छोटे सवाल हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से घर का चमचा कौन है? चमचा मैं था। आप? सबका चमचा था, सबकी चम्मच में लग जाता था। मास्टरमाइंड वैसे आपको भी बोला जाता था? हाँ, मुझे बोला जाता था, लेकिन मास्टरमाइंड वहाँ पर कोई नहीं है। किसी एक के हिसाब से वहाँ चीज़ें नहीं चल रही। लीडर कौन आपके हिसाब से बेस्ट लीडर कौन है अभी घर के अंदर? घर के अंदर बेस्ट लीडर कौन है घर के अंदर? मुझे नहीं लगता कि कोई एक लीडर है। कोई एक लीडर होता तो सब उसके पीछे चल रहे। कोई क्वालिटी आपको दिखा किसी घर के अंदर? सब में क्वालिटी इस बात की है कि वो एक टीम को लीड कर सके, और करते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने शुरू किए। जोकर कौन है जो मुखौटा लगा के खेल रहा है? मुझे नहीं लगता कोई मुखौटा लगा के खेल रहा है, और मुखौटा लगा के खेलने की परिस्थितियाँ बिग बॉस के घर में नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा हंसाती और एंटरटेन शिवानी करती है। थाली का बैगन? थाली के बैगन जो है, मैं इसमें भी शिवानी को कहूँगा, क्योंकि शिवानी जो है वो कहीं भी फिट हो जाती है। मौका मिलता है वो कहीं भी फिट हो जाती है। वेरी चालाक? ऐसा कोई नहीं हुआ वेरी चालाक। कोई नहीं। दिल का साफ? रणवीर शौरी। विनर मटेरियल? बहुत सारे, बहुत 4-5 हैं जो फाइनल में जाएंगे, सब विनर हो गए। टू स्वीट? रणवीर शौरी। फुस बम? फुस बम इविक्शन हो जाए तो अदनान। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।